बिन बोले बिन सुने सब कुछ समझ जाते। काश सियासत करने वाले ये हुनर सीख जाते। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बिहार और बिहार की राजनीति हमारे और आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। लोकतंत्र, जिसकी आत्मा लोग होते हैं, जिसके मालिक लोग होते हैं, आज उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, बड़ा फैसला है जिसे लेना है। चुनाव बिहार के होने जा रहे हैं और बिहार में एक नई सरकार के गठन की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में आप तक अपनी बातें पहुंचाने का जो साधन है, जो रास्ता है, वो अपनाने भी लगे हैं लगभग सियासत करने वाले। अब इस बीच में एक बात तो तय मानी जाती है कि ये कैसा संबंध है, ये किस तरह की बातें हैं जो आप और हम समझा तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, पर सियासत वाले न समझ रहे हैं और न समझा पा रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा है कि काश सियासत वाले भी ये हुनर सीख जाते कि लोगों की बिन कहे बिन सुने बातें समझ जाते। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और चुनाव कैसे होगा, किस तरह से इसे संपन्न कराया जाएगा, ये काम न तो हमारा है न आपका है, ये काम है साथ में ये काम तो राजनीतिक दलों का भी नहीं है, ये काम चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि वो हर तरीके से तैयार है और एक बेहतर, स्वच्छ और बिना किसी काल कंटक के इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से अपनी तैयारियां कर चुकी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में कैसे राजनीतिक दलों को, अपने उम्मीदवारों को आप समर्थन करेंगे या उनको जिताएंगे, ये बातें सबसे ज़्यादा अहमियत वाली है। और भरोसा किस पर करेंगे। आपने देखा होगा कि किस तरह से चुनाव के शुरुआत होने से 8 से 10 महीने पहले एक बात बहुत तेजी से आई थी कि इस बार का चुनाव 15 साल बनाम 15 साल होगा, तो फिर ये चुनाव 70 साल बनाम 7 महीना क्यों नहीं होगा। क्योंकि इस पिछले 7 महीनों से जिस तरह से बिहार और पूरा देश झेल रहा है, उस प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आ गई। देश की स्थिति क्या है, बिहार की स्थिति क्या है और बिहार के सरकार की स्थिति क्या है, इस पर लगातार चर्चाएं, मंथन और बातें हो रही हैं। आप जो लोग अलग अलग राज्यों से रोजी रोटी कमाने के लिए गए हुए थे, वो वापस आए हैं, किस परिस्थिति में आए हैं, क्या कमा करके आए हैं, वहाँ किस तरह का व्यवहार आपके साथ हुआ, ये बहुत अहमियत रखता है। यहाँ लौटने के पहले आपसे जो वादे किए गए थे, आपके लौटने के पूर्व जो बातें कही गई थी, वो सभी आपके जेहन में होंगी। किस पे भरोसा करेंगे आप? क्या आपको भरोसा लालू प्रसाद पे है, जिन्होंने 15 साल नीतीश कुमार से पहले 2005 से पूर्व इस बिहार की धरती पर शासन किया। 15 साल लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का राज रहा। बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े भी हुए थे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी लोग। 15 साल नीतीश कुमार के भी शासन के पूरा हो जाएंगे, लगभग हो चुके हैं। इनके साथ कमोबेश सभी लोग रहे, या तो कह लें एनडीए रही तो एनडीए रही, तो उसमें एलजेपी भी रही। वही एलजेपी जो 2005 में नीतीश कुमार की कुर्सी से सारा पौआ खींच करके ले गई थी और यहाँ तक कि चाबी भी लेनी थी, जो मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी होती है दरवाजा खोलने के लिए। फिर से दोबारा चुनाव हुए थे 2005 में, और तब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समर्थन मिला था और बहुमत में सरकार बनी थी। इससे पहले जब 90 के दशक में लालू प्रसाद का पदार्पण हुआ, उससे पहले कांग्रेस बिना किसी रोक के, बिना निष्कंटक राज करती आ रही है। इन सब में बिहार कहाँ आया, बिहार के लोग कहाँ आए और बिहार में क्या विकास हुआ, ये सबसे अहमियत वाली बात है। और इस आम बात पर चर्चा कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। क्या भरोसा लालू प्रसाद पे किया जाए या फिर नीतीश कुमार पे किया जाए, या उससे ज़्यादा भरोसा के काबिल नरेंद्र मोदी हैं। वो नरेंद्र मोदी जिनको 2005 में नीतीश कुमार ने अपने साथ रखने का, लाने का या उनके साथ जाने का
शुरुआत किया। हम नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं अभी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार एक लंबे समय से उनके अलायंस पार्टनर के रूप में रहे हैं। तब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत ज़्यादा वर्चस्व हुआ करता था, मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे। और ये गठजोड़ जो बना था नीतीश कुमार के साथ, उसमें नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से अपनी बातें रखी थी और दोनों के एजेंडे अलग अलग थे। कुछ मुद्दे थे जिन मुद्दों पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा था कि वो राम मंदिर के मुद्दे को इस गठबंधन के बीच में नहीं आने देंगे। वो कॉमन सिविल कोड की बात हो, धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, या फिर सेकुलरिज्म के मामले पर कभी समझौता नहीं करेंगे। और इसको उन्होंने बहुत कड़ाई से लागू भी किया। लेकिन अचानक से 2013 में जब औरा खत्म हो गया अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सहित मुरली मनोहर जोशी का, तो उन्होंने साफ तौर पे देखा कि कहीं ना कहीं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और यहीं से वो बातें शुरू हुई। इसके पीछे के कारण क्या थे, हमने कई बार इस पर बहुत विस्तृत चर्चा की है। हम चर्चा उसकी नहीं करेंगे, हम चर्चा भरोसे की कर रहे हैं। और नीतीश कुमार को भरोसा नहीं था कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधान बन जाते हैं, जो कि उन्हें लग रहा था कि नहीं बनेंगे, इस देश की जनता किसी सेकुलर आदमी को छोड़कर किसी दूसरे को नहीं स्वीकार करेगी। और उन्होंने उनसे नाता तोड़ लिया। 2013 में नाता जब तोड़े तो उनका याद आ गया लालू प्रसाद कांग्रेस, जिनको 2005 में उन्होंने बताया था जंगल राज। उनके भरोसे और उनके समर्थन से इनकी सरकार चली। 2015 में फिर वही जंगल राज नीतीश कुमार के भरोसे में आ गए और उन्होंने साफ तौर पे ये बातें स्पष्ट की बिहार की जनता से कि वो क्यों आए हैं, बिहार को एक बेहतर विकल्प देने के लिए और कम्युनल लोगों से बिहार को बचाने के लिए। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सर्वधर्म समभाव और सबको स्वतंत्रता प्राप्त है। इस स्वतंत्रता का वो हनन खलल इसमें नहीं डालना चाहते। जब 2015 में वो लालू प्रसाद के साथ आए, एक बहुत अच्छा विकल्प बना और बिहार की जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया, भरोसा उन पर किया। और उस भरोसे को 2017 में नीतीश कुमार ने कायम रखते हुए या न कायम रखते हुए, दोनों बातें आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि 2017 में मात्र 2 साल से भी कम समय में उस भरोसे को अलग रखते हुए और फिर से उसी व्यक्ति, उसी शख्स, उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, जिस पार्टी में रामविलास पासवान थे, जिस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी थी। और भारतीय जनता पार्टी के 2 ऐसे लोग लीड कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, अध्यक्ष के रूप में अमित शाह थे और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी थे, जिनके नाम पर 2013 में नीतीश कुमार अलग हुए थे। भरोसे की बात हम कर रहे हैं, किस पर भरोसा किया जाए? भरोसा लालू प्रसाद पर किया जाए, जिसको नीतीश कुमार ने जंगल राज बताया था, या फिर भरोसा उस नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पर किया जाए, जो अब वर्तमान में, तब उनके पद अलग अलग थे। एक प्रधानमंत्री थे, इस देश के प्रधान सेवक थे, और दूसरे इस देश के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, जिनकी तूती बोलती थी और वही आइडिया और आइडियोलॉजी दोनों अपना बनाते थे। अब स्थिति वर्तमान में यह है कि 2019 का लोकसभा चुनाव आया, उससे पहले 2017 में नीतीश कुमार ने अपने आप को पूरी तरह से फिर से एनडीए के साथ जोड़ लिया। सरकार महागठबंधन की चल रही थी, वो समाप्त हो गई और एनडीए की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो गई। उनके पुराने साथी सुशील मोदी पुनः उनके सबसे करीबी होकर के बगल वाली कुर्सी पर बैठकर उप मुख्यमंत्री का पद भी ग्रहण कर लिए और ये सरकार चलने लगी। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि आप हम पे भरोसा कीजिए, डबल इंजन की सरकार से बिहार का द्रुत गति से विकास करेंगे। विकास कितना हुआ ये आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। जबकि वही रामविलास पासवान जो 2005 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने को लेकर के चाबी लेके चले गए थे, उन्होंने एक अल्पसंख्यक या दलित को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी। आज वो उनके साथ है। 2019 का चुनाव साथ मिलकर के लड़ा गया। 2014 में लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की क्या स्थिति हुई थी
अन्य दलों की क्या स्थिति हुई थी, ये सारी बातें आपके सामने हैं। इन सब के बीच में एक बार फिर भरोसे की बात आई और भरोसा रामविलास पासवान को अब नीतीश कुमार पे नहीं। आम जनता किस पर भरोसा करे? जहां एक तरफ भरोसे की बात को लेकर के 2019 में ये बताने का प्रयास किया गया था कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो बिहार का भी बहुत तेजी से विकास होगा। यही 2013 में उन्हें कॉम्युनल लगते थे, सेकुलरिज्म पर खतरा नजर आता था। फिर एक बार भरोसा बिहार की जनता ने किया और 2019 में 40 में से 39 सीटें दे दी। कितना बिहार का विकास हुआ इन 1 सालों में आप बेहतर समझ सकते हैं। बाकी के 6 सालों में क्या विकास हुआ उसका खाका लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिहार के गली चौराहे और हर जगह सभाएं कर रही हैं, प्रेस वार्ता कर रही हैं और आम जनता को डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। 2015 में एक नारा आया था कि नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है। अब ये नारा बदल गया है और कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि आप किसी पे भरोसा मत करें, आप हम पे भरोसा करें, क्योंकि हमारे साथ नरेंद्र मोदी हैं और मोदी हैं तो मुमकिन है। अब नीतीश कुमार पर इस पर भरोसा है कि नहीं है? नीतीश कुमार को जो बिहार की जनता ने भरोसा दिया था और नीतीश कुमार ने बार बार बिहार की जनता को भरोसा करने के लिए कहा था। जब कहा कि लालू प्रसाद जंगल राज वाले हैं, बिहार की जनता ने उन्हें अपना सिरमौर बना दिया। जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह आ गए तो इस देश का बंटाधार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बिहार की जनता ने उन्हें मान लिया। जब उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के साथ हम आ गए हैं, लालू प्रसाद अब पूरी तरह से साफ सुथरा स्वच्छ हो गए हैं, अब न जंगल राज रहेगा न कुछ रहेगा, कोई राज नहीं है, अब एक ही राज है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर के लालू प्रसाद इस बिहार के विकास को पंख लगाएंगे। बिहार की जनता ने मान लिया और 170 से ज़्यादा सीटें उनको दे दी। एक बार फिर 2017 में उन्होंने ये कहा कि अब लालू प्रसाद और उनके पुत्र उस लायक नहीं रहे कि वो बिहार के विकास को ले चले, वो धन संग्रहित कर रहे हैं, उन पर बहुत सारे केस हैं, वो जेल जाने वाले हैं। बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया और नीतीश कुमार की बातों को मान लिया कि डबल इंजन की सरकार से वो और तेजी से विकास करेंगे। लेकिन दूसरा कोई चारा भी बिहार की जनता के पास नहीं था, क्योंकि जब एक बार आप वोट दे देते हैं तो आपके हाथ से सारी चीज़ें चली जाती हैं। आप अपने उस अधिकार का एकमात्र अधिकार जो आपके पास है, जिससे आप लोकतंत्र में सहभागिता अपनी दिखाते हैं, सहभागी होते हैं, वो एक दिन वोट देने का है। उसके अलावा न तो आप में क्षमता है कि उस सरकार को आप गिरा दीजिए, न क्षमता है कि अपने जनप्रतिनिधि को हटा दीजिए। कई बार ये बातें उठी है कि राइट टू रिकॉल का एक अधिकार लोकतंत्र में होना चाहिए, लेकिन शायद ये वो हथियार हो जाएगा जिससे आप पर राज करने वाले, कहते तो जनप्रतिनिधियों पर राज करने वालों को एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट मिल जाएगा। इसलिए ऐसे कानून तो बनेंगे नहीं। धारा 370 बन जाएगा, राम मंदिर बनने के लिए सारी योजनाएं हो जाएंगी, न्यायालय का आदेश भी हो जाएगा, प्रधानमंत्री जा करके वहाँ पूजा भी कर लेंगे, नीतीश कुमार जी इस पर खुशी भी व्यक्त करेंगे, 35A आ जाएगा, यहाँ तक कि CCC की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, नीतीश कुमार जी का सपोर्ट हो जाएगा, पर भरोसा किस पर कीजिए? नीतीश कुमार जी वही हैं। लालू प्रसाद अब धीरे धीरे हाशिए पर चले गए, वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, अस्वस्थ रह रहे हैं, जेल में हैं, चारा घोटाले में वो कैदी हैं। कहा यह जा रहा है कि उनको अब जमानत मिल जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। इसके साथ रामविलास पासवान ने भी अपना जो पगड़ी है वो अपने बेटा चिराग पासवान को दे दिया है। अब पुत्रों की राजनीति शुरू हो गई है और शायद ये लड़ाई नीतीश कुमार वर्सेस नेता पुत्र होगी, यानी कि रामविलास पासवान और लालू प्रसाद, जो कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी और यह कहा जाए तो प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, आज उनके बेटे उनके प्रतिद्वंदिता में खड़े हैं। चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उन पर भरोसा किया जाए कि वो बिहार को बदलने की मादा रखते हैं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि वो बिहार को बदलने का मादा रखते हैं। भरोसा किस पर कीजिएगा? भरोसा नीतीश कुमार जी पर कीजिएगा, जिन पर भरोसा खुद उनके सहयोगी नहीं कर रहे हैं। हालांकि लंबे समय से उन पर भरोसा नहीं करने वाले जीतन राम मांझी अब उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं
कि उनकी बात हो चुकी है नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार ही विकास करेंगे बिहार का और कोई नहीं कर सकता। यही सोच करके वो दोबारा नीतीश कुमार के पास आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भरोसा करती है ये खुद आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक नहीं दे सकती है। कौन भरोसा करता है, कितना भरोसा करता है, ये आपको अब सोचना और समझना होगा। चुनाव आ गए हैं और भरोसा पर ही वोट होगा। बिहार को कौन बदलेगा, कैसे बदलेगा, बिहार बदलाव के लिए, बिहार में एक मजबूत सरकार के लिए आपने 2015 में भी वोट किया था। 2015 में आपने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने और उनके साथ लालू प्रसाद और कांग्रेस को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी, जिसको देश के सबसे बड़े पदवी के लिए, ओहदे के लिए, इस देश की राजनीति में, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए आपने नरेंद्र मोदी को चुना था। 1 साल के अंदर में ही आपने उनको पदच्युत करके बिहार के लिए आपने नीतीश कुमार को चुना था, लालू प्रसाद को चुना था, कांग्रेस को चुना था। पर आपके साथ आपके भरोसे को कितना खरा और कितना सटीक जवाब मिला, यह आपको सोचना है, जोड़ घटाव गुना भाग करना है। आपके सामने विकल्प के रूप में बहुत सीमित विकल्प है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसकी मजबूती नीतीश कुमार के सामने आते ही ऊंट और पहाड़ वाली हो जाती है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसे अपने कद का और ऊंचाई का अंदाजा हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके भरोसे पर कौन खरा उतरता है, इस सवाल का जवाब आप खुद में ढूंढिएगा। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं कि आपको उन सारी चीज़ों को यथास्थिति रख दें। अब स्थिति यह है कि 2013 से जो कन्फ्यूजन शुरू हुआ था भरोसे का, वो 2020 में, इन 7 सालों में कितना आपके लिए अहमियत रखता है, कितना इस कन्फ्यूजन को आप निपटा पाए, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के हल के साथ हम आपको छोड़ के जाते हैं। यदि आपके पास कोई सुझाव है, कोई राय है, कोई आप विचार देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि अंततः इस देश की जिम्मेवारी, इस देश का बागडोर और इस देश का मुस्तकबिल, बिहार का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। इसीलिए हमने कहा है कि बिन बोले, बिन सुने सब कुछ समझ जाए, ये हुनर सियासत करने वाले को आए। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।